सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है सैटरडे और आज का वर्कआउट है। आई थिंक अब फुल बॉडी वर्कआउट होगा विदाउट वेट्स। अभी मैंने देखा नहीं है तो, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि यही होगा। चलो सो वर्कआउट करते हैं। अभी मैं पहले ऊपर आई, मुझे ऊपर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। आज मैंने अपना कमरा जो है अच्छे से क्लीन करवाया, सफाई करवाई है सारी। पहले मैंने काम मेड से वो काम करवा लें एंड देन, क्योंकि उसके बाद मेरे में ना हिम्मत नहीं होता और वैसे भी लेट हो जाता है। एनी हो सारा अच्छा सा अपना रूम क्लीन कराया, बेडशीट चेंज की, सब कुछ किया। खुद अब चेंज किया मैंने कपड़े, और स्किन केयर मैंने डेफिनेटली किया है। फेस वॉश किया और सन ब्लॉक लगाया मैंने। अच्छी सी अपग्रेड कर लिया है और अब मैं अच्छा सा वर्कआउट करूँगी। वर्कआउट के लिए ना हमेशा आपको रोज़ एक मोटिवेशन चाहिए होती है खुद से, जैसे मैं वर्कआउट करती हूँ, इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर डेली बेसिस। आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है और ख़ुद को कहना पड़ता है कि नहीं, यू कैन डू इट। और इतनी गर्मी में बिल्कुल नहीं दिल करता है, और रात तक तो वैसे ही मेरे अंदर डीमोटिवेशन आ जाती है। मैं इतना ये नहीं कि मैं रात में कर लूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी जल्दी हो अपना दिन का ये वर्कआउट होता है कि सर पे एक हेडेक होती है ना कि करना है करना है। यस, करना भी इसलिए होता है क्योंकि मैं इसके बगैर भी नहीं रह सकती। नो एक्सक्यूजेस। इट्स माई लाइफ स्टाइल, डेली लाइफ स्टाइल का मेरा हिस्सा है ये। कल मेरा ऑफ होगा, कल हम सिर्फ 1 घंटा वॉक करेंगे। संडे को मैं वॉक करती हूँ तेज़ तेज़ 1 आवर के लिए। पूरा वीक वॉक नहीं करती मैं, और पूरा वीक बस ऐसे एक्सरसाइज और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन जो भी होते हैं मैं करती हूँ। एनी हो, चेंज कर लिया है, अब करेंगे वर्कआउट। और ब्लॉग को और मैंने कहा स्टार्ट कर दूँ, अस्सलाम वालेकुम बोल दूँ अपने ब्लॉग में, और ताकि फिर जो जो मैं करती रहूँगी वो मैं रिकॉर्ड करती जाऊँगी। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देखिए मैंने सारा अभी अच्छे से ना क्लीन कराया अपना ना रूम। बेडशीट वगैरह तो वही है, लेकिन ये अच्छे से झाड़ के दोबारा बिछा ली, क्योंकि ये तो यूज़ ही नहीं होती है बेडशीट ना। यस। पता है मैं कितना पानी पीती हूँ? ये रखें, ये मेरी सुबह की दूसरी बोतल है पानी। जब से मैं उठी ना, एक मैं पी चुकी हूँ इतनी गर्मी में, एक मैं ये लेके आई हूँ, इसमें मैंने पानी डाल लिया क्योंकि मुझे बड़ी बोतल चाहिए होती है। अभी फ़िलहाल मैं इसमें गुजारा कर रही हूँ, क्योंकि जो छोटी वाली वो बहुत छोटी है। इसमें पानी तो मैंने डाल दिया। आई नो इट्स नॉट गुड, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए, बट हम लोग कर लेते हैं। मैं अच्छी सी एक ना पानी वाली बोतल ख़रीदूँगी, जिसमें मैं अपना पूरे दिन का पानी जो आ जाता है ना, आपको कितने लीटर पीना है, ताकि मुझे दिन के एंड पे ये पता चलता रहे कि मैंने जो है कौन सा कितना पानी पिया है। एनी हो, आप मेरे व्लॉग्स को प्लीज़ देखो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये वो यूट्यूब खोल लिया है, और यूट्यूब के अंदर दैट्स माई वर्कआउट, दैट्स माई टुमारो वर्कआउट। दैट्स इट। अरे भाई, डाउनलोड नहीं करना है, वर्कआउट देखना है। Yes, today workout is no equipment, apps and low impact cardio workout. Super sweaty. मैंने कहा था ना आज विदाउट वेट्स होगा। देखो आई एम राइट। सुपर स्वेटी मतलब स्वेट तो वैसे ही बहुत हो रहा है इतनी गर्मी में। ये वर्कआउट करेंगे, और वर्कआउट को मैं स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वर्कआउट करते हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। 5-minute abs and low impact cardio. All you're going to need today is some space on your mat, but if you have a riser, go ahead and pull that out. If you don't have a riser, I'll show you exactly how to do everything. We're back at the AMRAP style of workouts today. 4 minutes at a time, 1 cardio, 1 core. Let's go. Welcome to your workout. माई वर्कआउट इज़ डन, और आज का वर्कआउट इज़ वेरी टायरिंग जस्ट बिकॉज कि मैंने आज किया कार्डियो वर्कआउट, और एक जो एक्सरसाइज की मूव थी वो 4 मिनट्स की थी, और 4 मिनट्स तक आपको लगातार जंपिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट मूव्स करनी थी। आज का वर्कआउट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि जब भी मैं वर्कआउट करती हूँ पहले मैं खुद से सारा वर्कआउट कंप्लीट करती हूँ, एंड देन बाद में जो है मैं आप लोगों के लिए जो वर्कआउट की मूव्स होती है वो रिकॉर्ड करती हूँ। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। आज भी मैं हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा से करूँ, क्योंकि 40 मिनट्स का वर्कआउट था ये, और हाँ इतना ही था, और वेरी टायरिंग। मुझे जंपिंग करना और ये सब करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए कभी कभी टायरिंग हो जाता है। ऑल दो कि मैं रोज़ वर्कआउट करती हूँ, इसलिए मैं ना अपने आप को ये भी कहती हूँ कि तो स्ट्रेच करती रहो, वॉक करती रहो। जब से मैंने वॉक छोड़ी है मुझे लगता है कि मुझे आई नीड वॉक एवरी डे। शायद मेरा सांस इसलिए भी जल्दी फूल जाता है जब मैं जंपिंग वगैरह करती हूँ। एनी हाउ वर्कआउट हो गया कंप्लीट, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और
ये सब चेंज करेंगे। और जैसे अभी बहुत स्वेट हुआ है, मतलब जंपिंग में तो बहुत ही ज़्यादा स्वेट होता है। सो लेट्स गो। तो मैं बना रही हूँ अपनी शाम की चाय, और यहाँ पे मैं चिकन को मसाला लगाने लगी हूँ। तो उसके लिए सिंपल सा नमक, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, और इसमें मैं थोड़ा सा दही ऐड करूँगी और इसको मैरिनेट कर दूँगी। तो इसको सिंपल सा हम स्टीम करेंगे। एंड प्रोटीन, आज मैंने अंडे नहीं खाया है, तो आज मैं ये चिकन खाऊँगी। तो इसको स्टीम कर लूँगी। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर देंगे। नो मोर बाहर का मसाला एंड ऑल। ये मैं इसमें से डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैरिनेट हो जाएगा अच्छे से। हैंड वॉश कर लेते हैं। और यहाँ पे बन रही है चाय। चाय पक गई, मैं इसको कप में डालती हूँ। रात में लाने की वाली चने, जैसे रात में चने भिगोए हुए थे ना, तो वो चने हो गए बॉयल। ठीक है। और सैलेड में मैंने प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च चॉप करके, मतलब एक तरह से फाइनली इस तरह काट दिए। इसको मैं फ्रिज में रखता कि ठंडा हो जाए। फिर आलू बॉयल करेंगे, इमली की सॉस बनाएंगे, और फिर मज़े से खाएंगे। सो ये भी दूसरा सोर्स ऑफ प्रोटीन आ गया, फाइबर भी है, प्रोटीन भी है। सो एक तरह से चना सैलेड हो जाएगा, राइट। तो चाय मेरी पक गई है, चाय भी डाल लेते हैं साथ में। सो यहाँ फिर घर वालों के लिए रोटी बनाई, और आज सबका डिफरेंट डिफरेंट खाना था। सो यहाँ पे खाना है, मैंने रोटी बनाई, साथ में ऊपर थोड़ा सा देसी घी रखा, और साथ में जो आलू गोश्त चिकन वाला मैंने बनाया था ना, वो सालन पड़ा था, वो मेरी अम्मी को मैंने साथ में वो दे दिया। और क्योंकि मैंने तो खाना था अपना चिकन, सो सो ये इतना सालन था। सो ये अम्मी ने खा लिया, और साथ में जो है उसके बाद मैंने जो अपना चिकन मैरिनेट किया था, मैं वो स्टीम करूँगी। और अपने लिए मैंने साथ में बनाने थे बॉयल राइस। सो ये खाना दे के आई है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इमली की चटनी पकड़ी एक साइड पे, दूसरी साइड पे मैंने चावल जो थे वो डाल दी, क्योंकि इस टाइम बहुत जल्दी होती है, क्योंकि पूरे 8:15 8:30 गैस चली जाती है। तो सो मैंने पानी भी गर्म भी हुआ था, मैंने पहले ही चावल डाल दिए। सो खैर एनीवेज चावल तो बहुत अच्छे बन गए थे। सो यहाँ पे जो है फिर मैं जो चिकन मेरे हाल से 2 घंटे मैरिनेट हुआ था ये। सो इसी तरह सिंपल से मैंने नीचे पानी रखा, ऊपर छन्नी रख के पीसीस को मैंने जो है स्टीम कर लिया। और ये मेरा से 10 मिनट के अंदर स्टीम हो गए थे। बहुत ही टेस्टी वैसे बने थे ये। मैं सिंपल प्लेन मसाला लगा लो ना, बहुत अच्छा होता है। मुझे बाज़ार के तिक्का मसाला बिल्कुल सूट नहीं करते, और वो बाद में ना उससे ना तजाबियत सी फ़ील होती है। सो ये चिकन रखा, और ये जो एक्स्ट्रा दही है ये मैंने इसके ऊपर पोर कर दिया था। और इसको अब जल्दी से एक चूल्हा फारिग होगा, देन मैं ये जो है चिकन भी स्टीम कर लूँगी। सो साथ में यहाँ पे ये काम हो रहा था। दूसरी साइड पे देखिए मैंने फ़ेस पैक बनाया, और इसमें क्या था, ये जो सारे काम मेरी यंगर सिस्टर करती हैं, तो उसमें जो है आलू का पानी लिया,
फ्रेश आलू को कद्दूकश करके उसमें से पानी निकाल लिया, स्क्वीज़ कर लिया, देन इसमें रोज़ वाटर ऐड किया और ये मुल्तानी मिट्टी ऐड की और उसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया। फिर मैंने जल्दी से फेस वॉश किया और क्योंकि मुझे ये लगाना था मास्क और हम दोनों बहनों ने मिलकर लगाया। सो ये बहुत ही स्किन टाइटनिंग मास्क है। आपको पता है आलू का जूस से टैन उतरता है। और साथ मैंने मास्क को अप्लाई कर लिया था। यहाँ पे मैंने पैन लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया, प्याज जो था वो डाला और साथ में टमाटर इस तरह रफली सा काट के उसको थोड़ा सा सौते कर लिया। एक तरह से मैं ग्रेवी बनाना चाह रही थी कि लाइक सोते सा हो जाए, लेकिन ग्रेवी तो नहीं खैर बनी, लेकिन ये भी बहुत अच्छा बना जो भी बना। सो यहाँ प्याज और टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए थे, यहाँ उसके ऊपर मैंने चिकन रख दिया और उसके बाद जो है फिर मैंने इसको थोड़ी देर जो है ना ढक्कन को कवर करके रख दिया था, क्योंकि अभी मैं बाद में खाना खाऊंगी जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। सो यहाँ पे जो आलू चने भी रेडी हो गए थे। सो आलू भी बॉयल हो गए थे, वो भी काट लिए थे। अब आलू डालूंगी और इसको जो है अच्छे से मिक्स करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे देन। सो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा जो था लेट हो गया। आलू चने भी बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मुझे आज कुछ काम था, मैं वो करने लग गई थी। और फिर यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को कंप्लीट किया, चने आलू इन सबको मिक्स कर दिया। बस इसमें मैंने नमक, रेड चिली पाउडर और पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड किया था और दैट्स इट। इसको फिर अब मैं कवर करके रख दूँगी और फिर ये रात में खाएंगे आलू चने। अराउंड 10-11 के करीब खाऊंगी मैं इसको। सो अभी तक तो मैंने कोई मील नहीं खाया सुबह से। और यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट भी बना दूँ, क्योंकि मुझे जो है प्लेट भी इसलिए भी बनानी थी क्योंकि मैंने इसको रिकॉर्ड्स कर सकूँ व्लॉग के लिए। सो यहाँ पे मैंने बॉयल राइस लिए, अपना चिकन रखा और अच्छी सी एक प्लेट बना के जो है ना मैंने साइड पे रख दी थी, क्योंकि उसके बाद फिर जो है ना मैंने कहा जब मैं नहा लूँगी आराम से बैठ के खाऊँगी। सो ये देखिए मैंने चिकन भी इसके ऊपर रख दिया और जो प्याज और टमाटर थे ना वो उसके साथ बहुत ही मज़े के लगे। जब मैंने खाया ना बहुत ही अच्छा लगा। सो नेक्स्ट मैं फिर ऐसे करूँगी टमाटर का जो है साथ में मैंने टमाटर खाया, ये ग्रिल करके एक तरह से मैंने ग्रिल करने की ट्राई किया था। सो वैसा ही बना, लेकिन बहुत मज़े का था। प्याज और तो बहुत ही, और साथ में मैंने इसमें 3-4 गार्लिक भी ऐड किया था, तो वो गार्लिक भी इसके साथ मैंने खाया। बहुत मज़े का लग रहा था ये सब मील है। ओवरऑल जो भी मैंने बनाया बहुत अच्छा था। और वह इसमें कोई घी वगैरह कुछ नहीं है, हेल्दी कितना है आप ये देखो ना। सिर्फ मैंने घी का 1 चम्मच डाला था, जिसमें मैंने प्याज और टमाटरों का से सौते किया था। सो एनी हो ये मेरी प्लेट रेडी, इसको मैं भी कवर कर दूँगी। गाइस गुड इवनिंग। सो टाइम हो गया 9:30 और वर्कआउट के बाद मैं इतना बिजी हो गई थी, नीचे आई, मुझे कुछ काम थे अपने कपड़ों के, वो उसके रिलेटेड सारे काम किए और उसके बाद मैंने खाना भी बनाया। आपने देखा सबको खाना दिया। मैंने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा बात कर सकूँ। सो मैंने जल्दी जल्दी जो भी था आप लोगों के साथ क्लिप्स मैंने शेयर कर दिए और खाना आपने मेरा देख लिया था। अभी ये मेरा खाना बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। सो उसके बाद जो मैंने वो अभी मास्क बनाया था ना, उसमें आलू का पानी था और जूस में फ्रेश आलू का जूस का पानी था और उसमें मुल्तानी मिट्टी और वो जो उसके अंदर था मुल्तानी मिट्टी के अंदर मैंने वो मिक्स करके रखा हुआ था। क्या उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भूल गया क्या कहते हैं, भूल जाते हैं, मुझे इतनी भूलने की है। रोज़ वाटर वो और उसके अंदर क्या था, फटकरी, हाँ सच, हाँ मुल्तानी मिट्टी के अंदर फटकरी का पाउडर मिक्स करके जो रखा हुआ था ना वो डाला था। सो रोज़ वाटर, आलू का पानी और वो वाला मुल्तानी मिट्टी डाल के उसका मिक्स करके वो मैंने सारा लगा लिया था। और अब मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया, शावर भी मैंने ले लिया है और अब मैं आराम से ये मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। और इस चक्कर में ना मैंने खाना भी नहीं खाया, कि मुझे इस तरह मज़ा नहीं आता खाना खाने में। कहते जब बिल्कुल आराम सारे काम मुझे दिन में खाऊँ। सो अभी ये अपना मैक्स का ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र मैं लगा दूँगी। सो ये रात वाला है, अब डे में भी लगा सकते हैं बट यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन विच इज़ मोर। आज मैंने 2 टाइम सनस्क्रीन अप्लाई किया, एक वर्कआउट के बाद नीचे आई और फेस वॉश के लिए मुझे मार्केट का कुछ काम था, दुपट्टे वगैरह लेने थे और कुछ अपनी जो था टेलर पे जाना था। देन मैंने री अप्लाई किया फेस धोने के बाद अच्छी तरह फेस, और दोबारा से मैंने सन स्क्रीन अप्लाई किया एंड देन मैं गई मार्केट। सो ये नहीं कि एक ही दफ़ा लगा लिया और कर लिया, क्योंकि वो पता है काफ़ी ज़्यादा स्वेट होता है मुझे वर्कआउट के बाद। तो सारा मेरा जो सन ब्लॉक है ना वो मेल्ट हो जाता है लिटरली। सो हियर वी गो। आई लव मॉइस्चराइज़र किसी भी तरह का हो ना, आई लव स्किन केयर, आई लव। सो ये लगाएंगे एंड उसके बाद लास्ट में मैं लगाऊंगी अपनी स्किन
क्योंकि आज बड़े दिन से मैंने स्किन 2 दिन से नहीं लगाई है, क्योंकि स्किन काफ़ी ड्राई हो रही थी। अभी थोड़ी देर तक ये अप्लाई करूँगी या मैं आई थिंक करे लूँ। सो ये बिल्कुल पी साइज़ अमाउंट में लूँगी मैं, क्योंकि माई स्किन इज़ ड्राई। सो जब ज़्यादा ड्राई फील हो तो थोड़ी क्वान्टिटी में लगाऊंगी ही मैं। फोरहेड पे, नेक पे ऐसे ड्रॉप में लगा लेती हूँ, और इसी एरिया में जैसे ये यहाँ पे एक लाइन आपकी लाफ लाइन पड़ती है यहाँ। सो जहाँ जहाँ है अपने वहाँ वहीं इसको बस ज़्यादा स्प्रेड नहीं करती, इधर से माथे का, नेक का इधर से, एंड तो जब भी आपको स्किन केयर यूज़ करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन उसको नहीं सूट करी तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि लगाते रहो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, स्किन डैमेज हो जाती। अभी मेरी नीज़ ने क्या किया, उसको पिंपल्स निकले हुए थे तो उसने ना स्किन ये लगा ली। उसको पता भी था कि वो कितनी थोड़ी लगानी है। तो उसने से सही ज़्यादा से लेके ना यहाँ अपने चीक्स पे लगा ली कि ये शायद इससे चले जाएंगे। और वो नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसका सारा यहाँ से रेड हो गई थी, क्योंकि शी इज़ वेरी फेयर, तो उसका फेयर सा कलर है। तो लिटरली मुझे लगा तुमने टेंट लगाया हुआ, कहती नहीं मेरी स्किन बर्न हो गई। तो लाइक वो ये लगा के, और उसका सुबह उठी उसका स्किन अच्छी खासी रेड हुई थी, और उसके बाद वो धूप में भी बिना सनस्क्रीन के चली गई, जिसकी वजह से और बर्न हो गया। सो यस, इसलिए जो है ना बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कोई भी चीज़ नहीं लगानी चाहिए। अगर मैं कुछ नहीं सही बता रही हूँ, आप उसको गूगल करो, उसको देखो। कुछ होता है कि बंदा भूल भी जाता है ना बताते हुए। सो एनी हो, ये हो गया मेरा सिंपल सा स्किन केयर। और आज मैंने आयरन खाई थी और विटामिन सी खाई थी। सो उसके बाद अभी मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद मैं अपनी जो है ना न्यूट्रोफैक्टर की जो एक है ना मल्टीविटामिन डेली बेसिस वाली, वो खाती हूँ। लेट मी शो यू। सो खाना खाने के बाद मैं अपनी ये वाली टैबलेट खाऊंगी, दिस वन, एंड दैट्स इट। और खाना खाने के बाद अच्छे से हैंड वॉश करके देन मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी हाथों में, पाँव पे, क्योंकि इसके बगैर मैं नहीं, स्किन ड्राई रहती है। सो रोज़ डेली बेसिस में मैं रात में लगाऊँ। सो दिस इज़ माई फूड, 1 मील अ डे। लिटरली मैं 1 मील अ डे ही खाती हूँ। आज मैंने कोई अंडे शंडे कुछ नहीं खाए, कोई एग्स, अंडे शंडे आई मीन एग्स नहीं खाए हैं। सो अब मैं ये आराम से खाऊंगी, साथ में देखूंगी व्लॉग। और अगर आप, और मैंने अपना व्लॉग भी अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो भी देखें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मैं आराम से खाना खाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। चैनल, और साथ में मैंने इसमें ऐड की है ये मूंग दाल, ये बहुत मज़े की लगती है। और साथ नींबू की चटनी बनाई है। Yum. That's my bowl. Chaat masala, yummy, and then we add moong dal. Come on, moong dal. So here we go. सो गाइस, मैं पी रही हूँ चाय, लेट नाइट चाय। आज मैंने दिन में ना 2 कप पी थी, और अब मेरी ना बहुत क्रेविंग। दिस इज़ माई लास्ट चाय का कप ऑफ द डे। और अभी बस फिर मैं आपको थोड़ी देर तक गुड बाय बोलूँगी। पहले मैं चाय पी लूँ, ठंडी हो जाएगी ना। सो गाइस, मैंने अभी नमाज़ पढ़ी, और मैंने इस टाइम हो गया 2 बज के रात के। मैंने तहज्जुद पढ़ी, और मैंने कहा थोड़ा व्लॉग एंड भी ले लूँ, क्योंकि मैंने व्लॉग एंड नहीं लिया था। और साथ में जो है ना रीअप्लाई करने लगी हूँ मैं। वज़ू किया था मैंने, तो फिर जब वज़ू के बाद फिर से अब सोने से पहले मैं एक दफ़ा फिर से ये मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। और मैंने कहा साथ साथ आपको अल्लाह हाफिज़ भी बोल दूँ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और दुआओं में याद रखें। सो ये लगा लिया। और उसके बाद मैं आजकल ये वाली क्रीम सोने से पहले लगा रही हूँ, एंटी एजिंग ना। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। द फार्मूला इज़ वेरी नाइस। तो मैं अब ये लगाऊंगी, इसे थोड़ा जज्ब हो जाए देन वो लगाऊंगी। सो ये लगाएंगे,
अभी इसकी फुल पैकिंग नहीं आई है वहाँ पे ना जैम फॉर्म में एंटी एजिंग क्रीम की, बहुत अच्छी लगी है मुझे। सो ये लगा लेंगे। तो ये मैं इसलिए सोने से पहले लगाती हूँ क्योंकि इसके बाद जब कुछ भी नहीं करना, कोई पानी वाला काम नहीं करना, कोई फेस नहीं वॉश करना, सो ये इसकी इतनी सी अमाउंट लेके देन आई अप्लाई दिस। आंखों के नीचे अच्छे से लगाती हूँ मैं। ये इट्स अ थिक फार्मूला बट नॉट वेरी ग्रीसी, वेरी लाइट वेट। सो इस तरह से लाइट प्रेशर से यहाँ पे लगा लिया एंड देन नेक पे। सो ये लगा लिया। और सबसे ज़रा आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी स्किन, हाथों की स्किन उतर रही है, लाइक लिटरली पील ऑफ हो रही है। तो ये पूरा मेरा अंगूठा सब जो है ना, इसकी स्किन सारी, हाथ मेरे सब जो है ना, ये भी मैं काम करी थी किचन, मुझे कट लग गया। सो इस वक्त मेरे हाथ ऐसे है जैसे पता नहीं क्या है। इतना मॉइस्चराइज़र ऑयल लगाने के बावजूद, मैं कोकोनट ऑयल भी लगाती हूँ लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो मैंने क्या किया, मैं लगाने लगी हूँ ऑल इन वन क्रीम, सोडो क्रीम, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस पर सब कुछ है, नेपी रैश, एक्जिमा, सरफेस वॉन्ट, सनबर्न, एक्नी, सो काफ़ी कुछ इस पे, यानी कि आप ये लगाओ, आपको कोई भी स्किन इश्यूज़ है ना, सो अब ये लगा सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, इसको लगाऊंगी अपने हाथों पे एंड देन मैं पहन लूँगी ये ग्लव्स। सो ये कर लेते हैं ताकि सुबह तक जो है ना मेरे हाथ, अक्सर मैं रात को लिप्स पे भी अप्लाई करके ऐसे लगा के बाम की तरह सो जाती हूँ। सुबह मेरे लिप्स इतने हाइड्रेटेड होते हैं ना, क्योंकि मुझे लिप्स छीलने की बहुत आदत है, मेरे ऐसे छीलती रहती हूँ होठों को। सो सबसे पहले हम ये लगा लेंगे। सो इस साइड से थोड़ा सा मैं लूँगी और इस तरह से ना बस लगा लेना है। थोड़ी ज़्यादा ही लगाऊंगी मैं, मतलब मैं डिश वॉश करती हूँ अभी, अच्छा जेल वगैरह, जैसे मैं बर्तन धोती हूँ विदाउट ग्लव्स मेरे हाथों का ये हाल हो जाता है। सो आई हेट डिश वॉश करना, लेकिन धोने तो पड़ते हैं, आपको पता है। सब सुबह संडे है तो हमारी मेड नहीं आएगी, सो धोने पड़ते हैं। सो ग्लव्स पहन के धो लूँ तो ठीक है, अगर ग्लव्स नहीं पहनूँ तो मेरे सारे हाथ इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। सो इस तरह लगा लो, ज़्यादा सी लगा ली एंड देन इस तरह। सो काफ़ी हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे इससे। तो अक्सर मैं पहले भी ऐसे करती हूँ, इसलिए ग्लव्स लेके थंब वाला हिस्सा के तरह। आई थिंक ये बहुत अच्छी टिप है। दिस इज़ माई टेक्निक। आप लोग भी ट्राई करना, अगर आपके हाथों में इस तरह होता है ना, काम कर करके हाथ ड्राई हो जाते हैं, तो आपने ऐसे सोडो क्रीम लगा के, कोई भी कट्स आ जाते हैं अक्सर आप किचन में काम करते हो तो उस वजह से भी। सो ये लगा लेंगे और ये अभी सुबह ही ग्लव्स उतरेंगे। ये ऐसे like this। और ये बिल्कुल सोने से पहले करना पड़ता है, उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो अब मैंने नमाज वजू शुरू करके सब कुछ फारिग होगी थी। सो मैंने कहा चलो अब ये कर लेते हैं और ब्लॉग को एंड भी करते हैं। सो येस दैट्स इट फॉर माई टुडेज़ ब्लॉग। और जिलहज्जा के 10 डेज़ चल रहे हैं, प्लीज़ दुआओं में याद रखें, मेरे लिए भी दुआ करें और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। और आपकी जो जो विशेज़ हैं वो पूरी, और मैं ये भी दुआ है कि मेरी जल्द से जल्द वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। आई वांट टू अर्न मनी टू फुल माई ड्रीम्स, यू नो। सो इसमें प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर इसी महीने मेरा चैनल चल चुका और मैं अच्छा अर्न कर सकूँ। सो इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर लड़की को। सो अगर आप मेरी कोई लड़कियाँ मेरे चैनल देखते तो प्लीज़ आपको कमाना आना चाहिए। सो ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि आप लाइक अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप घर वाले तो ठीक है, लेकिन जो खुद से इंडिपेंडेंट होता है ना, खुद से जो इंसान कमाता है उसकी बात ही कुछ और होती है। सो एनी हो, साथ में मैं भी विटामिन ई के कैप्सूल भी खा लूँगी जस्ट बिकॉज कि मेरी स्किन तो हाथों की शायद बेहतर हो जाए। सो ये खाएंगे और ब्लॉग को एंड करूँगी। आई होप यू लाइक माई ब्लॉग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती, तब तक अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एवरीवन, बाय।
है।